फ्रीक्वेंसी धमाके जो हुए बंद रूम के अंदर, उससे मेरे कानों से सुनना बंद हो गया। मैं आज भी मेरे सामने वही मंजर ताज होटल का दिखाई दे रहा है, वही खून खराबा, वही बॉडियाँ। अगर इस आतंकवादी को सरेआम अगर फांसी दी जाएगी, मेरी देश की सरकार से निवेदन है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो है ना आतंकवाद के ऊपर जो है ना जो रूह कांपेंगे हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जो है ना इस तरह की घटना करने को। इतना बड़ा हमला दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इतने हमारे देश के और विदेशों के भी निर्दोष लोगों को उस हमले के अंदर मारा, और जिस बर्बरता के साथ मारा उसकी मैं दास्तान चैनल पर नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे तो खुद जो है ना आज वही मंजर सामने नज़र आ रहा, रोंगटे खड़े हैं हो रखे हैं, और बहुत खुशी है एक ऐसे बड़े जो है ना आतंकवादी को मैं कहूँगा यहाँ लाया जा रहा है, और उसको जो है ना आज जब जो सज़ा मिलेगी, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा, तो तब जो है ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी, और ये आतंकवाद ही नहीं पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। उस वक्त के अगर मंजर की बात की जाए, किस तरह का मंजर था, और ऑपरेशन आप लोगों को किस तरह से, क्या ऊपर से गाइडलाइन दी गई, क्या किस तरह से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बारे में जानते उस समय मैं एनएसजी की टुकड़ी के अंदर था, तो तमाम जो ना फोर्सें थी उन्होंने वहाँ लड़ने के लिए कोशिश की। वहाँ की लोकल पुलिस ने किया, कमांडो ने किया, मैरीन कमांडो भी आई, आर्मी भी वहाँ पे सेकंड ग्रेनेडियर वहीं पे थी, जो है ना मेरी हालांकि पेरेंट यूनिट है वो। तो उनको वो इतने ट्रेंड आतंकवादी थे कि उनको मेरे ख्याल में मैरीन कमांडो को तो ताज होटल के अंदर एंट्री भी नहीं लेने दी थी उनको, और बाकी को तो नज़दीक ही नहीं लगने दे रहे थे। और तो आर्मी ने कहा कि भाई ये जो हमला वैसा नहीं है, लोगों की जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है, और ये काम सिर्फ एनएसजी कर सकती है, इसके अलावा कोई टुकड़ी नहीं कर सकती। तो हम लोगों को यहाँ से बुलाया, हम लोग बाई एयर यहाँ से वहाँ पहुँचे मुंबई। तो सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग में जो है ना हम लोगों को हेलीकॉप्टर से जो वहाँ ड्रॉप किया गया, उसमें नरीमन हाउस के ऊपर ड्रॉप किया गया, ओबराय होटल के लिए ड्रॉप किया गया, और तो ना ताज होटल के लिए ड्रॉप किया गया। 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना नरीमन हाउस का ऑपरेशन जो है ना हमारे साथियों ने ख़त्म कर दिया। 2 आतंकवादियों को वहाँ मार दिया और लोगों को बचाया। ऐसे ही 2 आतंकवादियों को ओबराय होटल में मार गिराया और सब लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उसमें हमारे 2 साथियों को ओबराय होटल के अंदर चोट लगी और 2 साथियों को नरीमन हाउस के अंदर चोट लगी, और जो ना वहाँ लड़ते हुए हौलदार गजेंद्र जो ना वीरगति को एनएसजी के कमांडो जो ना प्राप्त हुए। और साथ जो ताज होटल का था वो लगातार चलता रहा। ताज होटल में हम लोगों ने 26-27 तारीख को दिन भर लड़ाई लड़ी, 27 तारीख की रात को लड़ी, 28 तारीख को दिन भर लड़ी, 28 तारीख की रात को लड़ी, तो 29 तारीख को सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ। उसी दौरान जो ना पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया। न्यू ट्रंट ताज के अंदर लगभग 22-23 मंजिल का है वो। उसके बाद जो ना फिर हम ओल्ड ताज के अंदर भागे आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो पानी की कहीं ऐसे पाइपलाइन वगैरह और उनको तोड़ देते थे, क्योंकि कमांडो आएंगे तो आवाज़ आएगी अंधेरे में, पैरों की आवाज़, हम उससे पता चल जाएगा, फायरिंग करेंगे। तो हम जब लगातार लोगों को निकाल रहे थे, मैंने खुद ने 2 आतंकवादियों को मारा। 627 आदमी को ताज होटल से मैं जिंदा ऑन रिकॉर्ड जो है ना वहाँ से जिंदा निकाला। तो जब लगातार निकाल रहे थे तो हमारे पास में 27 तारीख को जो है ना दिन में एक कॉल आया कि भाई वैसे तो बाहर से हमारे को कॉल कर रहे थे हमारे अधिकारी कि इस रूम में से उस वीआईपी को निकाल लो, उसमें निकाल लो। तो हम ऐसे ढूंढ को जा रहे थे, तो बीच में हमारे को एक बार गाइड भी एक दिया, बोले जी होटल का गाइड है। जब वो अंदर गया साथी तो उसने देखा खून खराबा, तो बोला जी मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना खून खराबा मैं नहीं देख सकता, मैं एक आम नागरिक हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। तो हमने कहा भाई आप फिर तो कैसे वापस जाओ? बोला वापस तो मैं चला जाऊंगा, और वापस मैं रास्ते में आतंकवादी मिल गए। तो बोला नहीं जी मैं ये देख नहीं सकता हूँ इतना, मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा था। जैसे खेत में किसान गेहूँ की पूली डाल देता है ना, ऐसे लाशें पड़ी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने निकाला शुरू, उसी बीच में वो हुआ, वो कॉल आया था। कॉल आने के बाद में हमने वहाँ जाना शुरू किया। 200 कुछ नंबर रूम के लिए किसी महिला ने कॉल किया था। तो जब हम वहाँ गए तो वो ताज का जो है ना ओल्ड ताज का जो मेन गेट है, उस गेट के वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी हुई, सामने ऐसे गेट बना हुआ, और उसके चारों तरफ ऐसे बालकोनी टाइप बनी। तो वहाँ आतंकवादियों ने पहले से अम्बूस लगा दिया। तो अम्बूस लगा दिया तो उसमें जब सीढ़ियों से चढ़ने लगे तो एक हिट चली। 5 आदमी की टुकड़ी ही अटैक करती है, 20 आदमी की एक टीम होती है। तो हमारी टुकड़ी चली तो आगे सुनील जोधा नाम का लड़का था, उसको 8-7 गोलियाँ लगी। जब वो गिरने लगा तो सुनील यादव ने उसने पकड़ लिया, 2 नंबर पर यादव था, तो उसकी भी हिप में 2 गोलियां लगी, वो भी गिर गया वहाँ। तो तीसरे नंबर पर मेजर उन्नीकृष्ण साहब थे, उन्होंने जंप किया, उन्होंने बोला आप लोग इनको संभालो और मैं आतंकवादियों को संभालता हूँ। तो जब वो आतंकवादियों से वहाँ लड़ते हुए जो है ना वीर गति को प्राप्त हुए, और हम लोगों ने वो उनको अपने 5 साथियों को, लांबा था, राजवीर, फायरचंद साहब था, इनको जो है ना हमने हॉस्पिटल भेजा वहाँ से। तो फिर हमने उनके ऊपर आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया। तो आतंकवादी वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे, वो तो एक जगह से दूसरी जगह।
तो हम पीछा करते रहे। तो उसी बीच जो है ना हमारे पास जैसे जैसे कॉल आ रहा था तो हम वहीं जाके बंदों को निकाल रहे थे, और निकालने में पूरी प्रक्रिया निकालनी पड़ती, गेट कोई खोलने से भी नहीं खोल रहा था, ज़बरदस्ती हमने तोड़ना पड़ रहा था जब हम बंदे को बाहर निकाल। तो जब निकाला तो उसी बीच में फिर बार बार हमारे ऊपर, एक तो मैं यहाँ पे टीवी चैनल के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जो भी रिपोर्टर थे, पत्रकार थे, वो सब लोग अपनी जान पे खेल के जो है ना उसको लाइव कवर कर रहे थे। देखो हमारे पास तो हथियार था, फोर्सों के पास हथियार था, तो पत्रकार जो जो बंधु जो टीवी के रिपोर्टर हैं उनके पास क्या हथियार था। उन लोगों को चोट भी लगी, बहुत सारे साथियों को, तो उन्होंने कवर किया, परंतु वो जो लाइव जो कवर जा रहा था साथ साथ उससे हम लोगों को नुकसान हो रहा था। जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका थे वो उनको गाइड कर रहे थे, और साथ साथ को मेजर उन्नीकृष्ण साहब का एक रेडियो सेट भी ले गए और जो है ना उसका हथियार भी लेके चले गए। तो फिर बाद में इन जो हमारे अधिकारियों को और पत्रकार साथियों को समझ में आने के बाद उन्होंने सबने आधा घंटा 15 मिनट उसको डिले किया। वो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। देश की जनता को उस चीज़ से अवेयरनेस मिली, उनको पता चला। नहीं तो पहले फौज लड़ती भिड़ती रहती थी, पता चलता ही नहीं था कहाँ क्या हो रहा था। आज भी उधमपुर के अंदर जो है ना फायरिंग चल रही है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, तो चैनल दिखाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि भाई आज जो है ना लाइव जो है ना पत्रकार अपनी जान पर खेल कर दिखा रहे हैं। तो फिर वो लगातार वहाँ से उसके बाद फिर हमने 6ठी 7वीं मंजिल क्लियर किया। उसी तरीके से हमने बाहर मैसेज दे दिया कि रेडियो सेट भी बाहर चला गया है और इनके साथ है, और अब हम अपने तरीके से ही पूरी रणनीति को एक तरफ से हम क्लियर करेंगे पूरे होटल को। बीच बीच में हमको आदेश मत दो इस तरीके के। तो फिर जैसे जैसे निकाला था हमने 4थी मंजिल के ऊपर एक आतंकवादी को मार गिराया। आप लोगों ने देखा हुआ टीवी चैनल के, आपके साथियों ने दिखाया, वो जो खिड़की से डायरेक्ट जंप करता हुआ दिखाया था। उसके बाद हमारा मनोबल आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा। फिर हम 3री मंजिल क्लियर किया। फिर 4थी मंजिल में जो है हम 28 तारीख की रात को जो ना उसको क्लियर कर रहे थे। तो उस समय मैं गाइड का काम कर रहा था, तो मैंने जैसे 1-2 कमरा पीछे वाला सर्च किया तो एकदम से दरवाज़ा खुला। 3 दिन से देख रहे कोई दरवाज़ा खोलने से नहीं खुला, ये कैसे खुला। तो मैं एकदम सावधान हुआ, मैं पीछे वाले साथियों को पुश कर दिया और पीछे वाले रूम के अंदर घुस गए। वो तो घुस गए पर मेरे पास समय नहीं था घुसने का। जब तक वो इतना प्रक्रिया हुई सेकंडों में, इतने आतंकवादी ने मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया तो मेरे पास बचने की जगह नहीं थी। मैं सेकंड फ्लोर से नीचे जंप कर दिया। मैं नीचे गिरा। मैं नीचे गिरते एकदम तेज़ी के साथ नीचे घुसा। नीचे के रूम में मैं घुसा तो बार था काफ़ी। उस बार में जब मैं लास्ट उसके आखिरी तक लाइट जला के, हमारे हथियार में लाइट होती है, तो उसको पीछे तक गया तो तब तक मेरे साथियों ने उस कमरे में अटैक कर दिया। तो वो आतंकवादी उस सीढ़ियों से उतरने लगे। वो गेट के साथ सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियों पर मैंने भी फायरिंग शुरू कर दिया वहीं उस कमरे में पोजीशन लेके। तो एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार दिया और 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे कूद के वो बार के पीछे और सीढ़ियों के नीचे उन्होंने पोजीशन ले लिया। ऐसी पोजीशन ले लिया ऊपर से भी गोली ना लगे, मेरी गोली भी उनको ना लगे। 1.5 घंटे तक मेरी उनकी मुठभेड़ चलती रही। उन्होंने मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंके, मैंने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंके, और यहाँ तक सोच लिया मैंने, धीरे धीरे मेरा अम्युनिशन भी कम हो रहा था और मैंने सोचा कि भाई अब तुम मरना है, बचने का तो कोई गुंजाइश नहीं, पर आतंकवादी को नहीं भागने दूंगा। एक ग्रेनेड मैंने मेरे पास रख लिया। अब जब जैसे आतंकवादी इधर मेरी तरफ एंट्री मारेंगे, मैं ग्रेनेड की पिन निकाल लूँगा और ये पता नहीं चल रहा था 2 हैं 3 हैं, जो भी आतंकवादी होंगे उनको भी उनके बीच में घुस जाऊँगा, खुद भी मर जाऊँगा और इनको भी मार दूँगा। पर उसी दौरान थोड़े टाइम बाद मेरे साथियों ने पीछे से दीवार तोड़ के मुझे निकाल लिया पीछे, और मेरी जगह दूसरे साथियों ने 2 ने पोजीशन ले लिया। वो फायरिंग करते रहे आतंकवादियों को ताकि इधर उधर ना हो। मुझे मोटिवेट किया गया, मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा के, और मुझे फिर कहा गया कि आपको एंट्री करनी। दूसरा, अगर कोई साथी घुसेगा तो कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा होगी, तो आपको पता है कहाँ पोजीशन ले रखा। तो मुझे ये बातें जो ना IG ऑपरेशन थे उस समय अभय गुप्ता करके हमारे, उन्होंने मोटिवेट किया और कई चीज़ें बताया NSG का। तो प्लानिंग ये किया गया कि पहले मैं एक ग्रेनेड फेंकूंगा, स्टैंड ग्रेनेड, जो धमाके वाला होता, मारने वाला ग्रेनेड नहीं होता वो, और फिर ऊपर से 2 ग्रेनेड जो ऊपर टीम है वो सीढ़ियों से फेंकेगी। तो क्योंकि तब तक आतंकवादी नीचे दब जाएंगे, ग्रेनेड से हमला हो रहा था, वो पोजीशन में नीचे उनकी गर्दन दबा देंगे। और चौथा ग्रेनेड आपने फेंकना, जब जैसे वो ग्रेनेड फटेगा उसके बाद आप लोगों ने एंट्री करनी है पूरी हीट में। एक हीट में 5 आदमी होते, 4 मेरे पीछे, मेरे साथी वो साथ। मैंने जो चौथा ग्रेनेड फेंका, उस ग्रेनेड के साथ मुझे इतना जोश, इतना जज्बे के साथ, मुझे खुद आज भी पता नहीं है कि मैं किस तरीके से उस बार के ऊपर मैंने एकदम जंप लिया। मुझे पता नहीं, मैंने 1 कदम लिया, 2 कदम लिया, और मेरी MP5 के अंदर 32 की 32 गोलियां थी। 32 की 32 गोली मैंने आतंकवादियों को मारी, और 32 की 32 गोली मारने के बाद क्या है, वो आतंकवादी भी फायरिंग कर रहे थे तो मेरे पैरों में गोलियां लगी,
और क्या होता है कि आतंकवादी मरता मरता भी ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है या ऐसा कुछ हादसा कर देता है। तो मैंने जैसे मेरी गोली ख़त्म हुई एकदम खटक तो बंद हो जाता, तो मैंने अगली मैगजीन चेंज नहीं किया, मैंने चाकू निकाला अपना कमांडो डैगर और पीछे जंप लिया। दोनों आतंकवादियों को मैंने ऐसे दबोच लिया, इस हाथ से मैंने इस आतंकवादी की गर्दन में इसकी मैं ऐसे करके उनको चाकू मारता रहा और मैं जो नारा लगाता रहा, सरदा शक्तिशाली साहस की विजय। तो जब हम ऐसा नारा लगाते हैं ना, तो हमारे साथियों को पता चल जाता कि अब जो बैनेट फाइटिंग हो रही है, मतलब गुत्था मुत्थी की लड़ाई शुरू होगी। और एनएसजी का तो हर कमांडो जो है ना ब्लैक कैट होता है, हर तरह के हम लोग मतलब सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो मैंने उनको दोनों को वहीं ठंडा, इसी बीच में जब मैंने नारा लगाना शुरू किया, तेज तेज चिल्लाना शुरू किया, तो जो ना एकदम मेरे साथी भी वहाँ टूट पड़े। फिर उधर वहीं का वहीं उनको दबा लिया उनकी बॉडी को, और मुझे फिर बाहर लाया। तो मेरा फिर वहाँ इलाज चला मुंबई में अश्वनी हॉस्पिटल में, फिर मुझे दिल्ली उसके बाद शिफ्ट हुआ फिर दिल्ली में। तो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी धमाके जो हुए बंद रूम के अंदर, उससे मेरे कानों से सुनना बंद हो गया। मेरे कानों में पी ऐसी आवाज़ें आज भी आती हैं। एक कान रिकवर हुआ मेरा, दूसरा कान अभी मेरा बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ। और मेरी कमर में चोट लगी, एक ये कंधे की हड्डी टूट गई थी, और पैरों में जो है ना गोलियाँ लगी। तो मतलब आज जो ये न्याय मिला है, मेरे जैसे अनेकों साथी जो ना जख्मी हुए, निर्दोष लोग जख्मी हुए। ठीक है, मैं एनएसजी का कमांडो था, मेरा तो कर्तव्य था मेरे देश के प्रति काम करना। जो लोग अपने घर की किसी पार्टी में किसी फंक्शन में गए थे, जो लोग किसी मीटिंग में गए थे, उन लोगों को इन्होंने मारा। जिस तरीके से माताओं बहनों की असमत आतंकवादियों के द्वारा लूटी गई, जिस तरह के छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से मारा, उन बातों को, उन खून खराबे को आप हम बयां नहीं कर सकते। मैं आज भी मेरे सामने वही मंजर ताज होटल का दिखाई दे रहा है, वही खून खराबा, वही बॉडियाँ। कई तो ऐसा था किसी का शादी का फंक्शन था वहाँ पे, जो ना उस शादी के फंक्शन में लाशें जो ना गिरी हुई थी। तो आज देश, इस दुनिया को जो ना न्याय मिलेगा। और मुझे पूरा वो है जो ना देश की जुडिशरी के ऊपर भी, और मीडिया ट्रायल का तो मैं कहूँगा इस हमले का इतना मीडिया ट्रायल किया गया, मीडिया वाले साथियों ने इतना दुनिया के ऊपर दबाव बना कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर ये दबाव था जो उन्होंने ये जो आतंकवादी इसको देने का जो ना फैसला लिया। मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ आप लोगों को भी, आपके चैनल को भी सलूट करता हूँ। आप लोगों ने जिस बहादुरी के साथ उस हमले को कवर किया, और एनएसजी के उस हर कमांडो को सलूट करता हूँ, हर साथी को सलूट करता हूँ जिन्होंने ऐसी देश के अंदर ऐसी घटना जिसका जो ना लोग अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे अब क्या होगा। एनएसजी कमांडो देश के लोगों के विश्वास मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी जान बची, आज भी लोग जो ना जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे पूरे सम्मान के साथ मुझे अपनी जान पर खेल के अपना 3 दिन का बेटा घरवाली देश के लिए लड़ा था। ऐसे जो ना कमांडो सुरेंद्र सिंह को हर लोग जो ना आज जो ना यही बात करना चाहूँगा। और ऐसा भविष्य में ना हो, अगर इस आतंकवादी को सरेआम अगर फांसी दी जाए, कि देश की सरकार से निवेदन है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो ना आतंकवाद के ऊपर जो ना भूख कांपेंगे हिंदुस्तान की धरती को।